Hello. Hey guys, welcome back to my channel. गाइस इस वीडियो में आज हम सीखेंगे बेली पैंट की कटिंग। लेडीज़ बेली पैंट की कटिंग सीखेंगे, कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही विथ वेरी सिंपल वाइज। एंड ये देखिए, ये अबाउट 12 और 13 इयर्स की गर्ल्स की है ये बेली पैंट, एंड ये अबाउट 20 इयर्स की है ये रेड वाली। ये देखिए बेली पैंट बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताया हुआ है इसे कटिंग एंड स्टिचिंग करना। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें तो आप खुद से भी घर पर बना सकते हैं स्टाइलिश एंड फैशनेबल बेली पैंट जो आजकल ट्रेंडिंग पे है। एंड ये हमारा लाइनिंग है। सबसे पहले हम लाइनिंग में कटिंग करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक में हमारा मेन फैब्रिक रहेगा जॉर्जेट। एंड सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख लेंगे एंड अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें मार्क करनी है, जिससे कि मैंने यहाँ पर हमारा हिप का मार्किंग किया हुआ है। हमारा टोटल हिप था 30 इंचेस, तो हम उसका 4 से डिवाइड करके जितना आएगा उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हमने मार्क किया है। एंड यहाँ पे हमारा आसन में मार्क कर रही हूँ। आसन हमने लिया हुआ है 12 इंच। एंड अब हम इसकी मार्किंग कर लेंगे एंड ऊपर से हमें 2 इंचेस छोड़ देना है इलास्टिक के लिए, 2 इंचेस मार्जिन छोड़ते हुए। एंड यहाँ से हमारा आसन 1.5 इंच का ये राउंड आसन के लिए हमें मार्क करना है। एंड हमारी मोहरी है टोटल 10 इंच, तो उसका हम सेंटर पे मार्क करेंगे पहले। ये देखिए, हमें सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमारा 5 इंच सेंटर से लेके यहाँ पे हमारा 5 इंच नहीं आएगा क्योंकि हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक पार्ट में, सो हमारा। एंड यहाँ से हम, वीडियो काफ़ी फास्ट है गाइस, यहाँ से हमने 22 इंचेस लिया हुआ था कि वहाँ से हमें बेली के लिए मार्क करना था। एंड ऊपर हमारा फिटिंग रहेगा। यहाँ से हम इस शेपर की मदद से शेपिंग दे देंगे। एंड ये देखिए हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम स्ट्रेट मार्क करेंगे, नीचे जितना आपको चाहिए घेरा उतना ही मार्किंग करें। इससे ज़्यादा भी घेरा बन सकता था पर कस्टमर के अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ। सो अब इसकी हम मार्किंग जगह पे हम अपने कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, जब तक फर्स्ट पार्ट कटिंग हो रही है, आपको कैसे लगी वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। एंड ये हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम मार्किंग एरिया पे जहाँ जहाँ मेन पॉइंट है वहाँ पर हम इस तरीके से नोचेस लगा लेंगे छोटे छोटे। एंड ऊपर हमारा फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा था, उसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। सेम इसी तरीके से हमें बैक पार्ट भी कटिंग करना है, जिसके लिए मैंने फिर से डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। एंड इसके ऊपर हम अच्छे से फर्स्ट पार्ट सेट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है एंड ये बैक पार्ट है नीचे वाला। एंड इसमें हमें बैक पार्ट में सिर्फ ये करना है कि हमारा सभी तरफ 2 इंच हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कर देना है। एंड यहाँ पर हम
हमारा बेली का पॉइंट के तरफ हम सिर्फ 1.5 इंच रखेंगे एंड इसी तरीके से अब हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, एंड यहाँ पर हम शेपर का यूज़ करेंगे इस तरीके से। अब ये देखिए मार्किंग हो गई है हमारी। अब बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं हम बिल्कुल उसी तरीके से। एंड उसके बाद हम मेन फैब्रिक में सेम इसी तरीके से हमें कटिंग करना है। एक बार फर्स्ट पार्ट रख के, फ्रंट पार्ट रख के हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम बैक पार्ट रख के कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक में। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ये हमारा मेन फैब्रिक है जॉर्जेट। अब इसी में हम बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये कटिंग कर लिया है मेन फैब्रिक में। ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है एंड वो बैक पार्ट है। ये बैक पार्ट है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। इस तरीके से हमें दोनों मेन फैब्रिक को बीच में रख के एंड लाइनिंग फैब्रिक को इन दोनों तरफ रख के हमें स्टिच करना है। पहले हम आसन की स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको भी हम उसी तरीके से स्टिचिंग कर लेंगे, दोनों को जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल हमारा फैब्रिक अच्छे से हमें फिनिशिंग देते हुए स्टिच करना है। आप चाहें तो अलग अलग भी स्टिच कर सकते हैं। मैंने एक ही बार में स्टिच कर लिया हुआ है। अब हम इसके पॉकेट की कटिंग कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से पॉकेट रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे ही रैंडमली कटिंग कर लिया हुआ है। ये देखिए, अब यहाँ से हमें स्टिच करना है पॉकेट की। सो मैं आपको स्टिच करके बताऊंगी तभी समझ में आएगा। ये देखिए, यहाँ से हमारा जो 2 इंच हमारा इलास्टिक का मार्जिन था उसको हम छोड़ के नीचे मार्क करेंगे। अबाउट 1 इंच हमें उसके नीचे से इस तरीके से हमारा फोल्ड होगा। तो जहाँ तक फोल्डिंग एरिया आ रहा वहाँ से हम फैब्रिक, इस पॉकेट की फैब्रिक इस तरीके से रख रहे हैं। एंड यहाँ से हम पॉकेट जहाँ तक हमारा रहेगा वहाँ तक का मार्क कर लेंगे एंड इसी मार्किंग एरिया पे हमें स्टिच करना है। ये देखिए, स्टिच कर लिया हुआ है। अब इसको हम इस तरीके से कट लगा लेंगे कॉर्नर पे। अब इसको हम पलट के इस तरीके से पॉकेट का शेप दे देंगे एंड स्टिच कर लेंगे। पहले हम छोटा सा जहाँ पर हमारा पॉकेट का शेप है वहाँ से इस तरीके से सीधी सिलाई लगाएंगे एंड यहाँ से डायरेक्ट सिलाई लगा के सीधी एंड फिर से यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए, पॉकेट हमारा रेडी हो चुका है एंड अब हम इसको पॉकेट बंद कर देंगे सिलाई लगा के। पहले उल्टा करके मैंने स्टिच किया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में। एंड इस तरीके से हम सीधी कर लेंगे एंड सीधी करने के बाद भी मैं एक बार और सिलाई लगा देती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल हमारा पॉकेट रेडी हो चुका है। अब हम इसमें बैक पार्ट रखेंगे एंड बैक पार्ट रख के सिलाई लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है एंड इसमें हम यही पॉकेट साइड से ही स्टिच करना शुरू करेंगे। फ्रंट पार्ट से इस तरीके से हमें चारों फैब्रिक को एक साथ इस तरीके से रखना है, मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक को, एंड हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए,
एंड हमारा पॉकेट का दूसरी साइड का फैब्रिक भी इसी में इक्वल हमें रख के स्टिच कर लेना है। एंड ध्यान रहे कि हमारा पॉकेट वाला एरिया कवर ना हो। ये देखिए यहाँ पर हम अच्छे से स्क्वायर करते हुए स्टिच कर रहे हैं। एंड अब इस तरीके से हम पूरे नीचे तक हम अटैच कर देंगे स्टिच करके। ये देखिए, और थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने वहाँ से निकाल लिया ताकि नीचे अभी हेम करना बाकी था। एंड इस साइड भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। इस साइड हमारा पॉकेट नहीं है सो सीधी सिलाई लगा लेंगे एंड इस तरीके से निकाल देंगे, थोड़ा सा छोड़ के। इसको हम बाद में स्टिच करके अटैच कर देंगे। ये देखिए हमारा आधा तो बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा बेली पैंट। अब हम इसको हेम करेंगे, अलग अलग हेम करना है, इसीलिए मैंने वो थोड़ा सा जगह छोड़ के निकाल दिया हुआ है सिलाई। एंड अब हम पहले लाइनिंग का हेम करेंगे। ये देखिए फ्रंट एंड बैक दोनों को इसी तरीके से हेम कर लेना है। आप चाहें तो मेन फैब्रिक में पीको भी कर सकते हैं। अब मेरे पास पीको मशीन अवेलेबल नहीं है सो मैंने इसी तरीके से हेम किया हुआ है। देखिए एकदम पतला में हेम करना है ताकि दिखने में भी अच्छा लगे। एंड ये बैक का भी हम इसी तरीके से मार्किंग करके इक्वल हमें हेम कर लेना है। ये देखिए अब इधर हमारा रेडी हो चुका है। ये हमारा, अब हम इसको जहाँ से हमने ओपन छोड़ दिया हुआ था इसको हम कवर कर लेंगे एंड दोनों साइड स्टिच कर देंगे। ये हमारा वन साइडेड का स्टिच हो चुका है। अब हम इसी तरीके से दूसरे पैर वाली की भी हम हेम्पिंग कर देंगे एंड यहाँ से हम सेंटर से आसन की तरफ से हम अटैच करना शुरू करेंगे ताकि हमारा 4 फैब्रिक है, इसीलिए लाइनिंग विथ मेन फैब्रिक। सो हम इस तरीके से स्टिच करेंगे ताकि हमारा इधर उधर फिनिशिंग अच्छे से आए। मैंने एक ही बार में स्टिच किया हुआ है सो अगर डबल आप स्टिच करते हैं तो एक ही बार आप स्टिच कर सकते हैं। ये हमारा स्टिच हो चुका है, यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है। एंड ये देखिए हमारा बेली पैंट रेडी हो चुका है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अब मैं इसमें इलास्टिक लगाना बाकी है, इलास्टिक लगा देते हैं। इलास्टिक लगाना तो सभी को आता है, इसीलिए मैंने वो वीडियो में नहीं दिखाया। सो आपको ये डिज़ाइन एंड स्टिचिंग, कटिंग स्टिचिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं एंड सपोर्ट माय चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस।